क्योंकि कल मेंशन था इसलिए जल्दी में बताया। इन्फोसिस डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को। पहले तो इन्फोसिस के रिटर्न आईटी सेक्टर के साथ मैप करके दिखाइए किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस इन्फोसिस ऑफ लेट कर रहा है। इन्फी ईयर टिल डेट 1%। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। 5.5 पर दिखाइएगा प्लीज। 5.5% का एयरटेल डेट दबाव, उसके सामने आईटी सेक्टर 1% मजबूत खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है? कल जब नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद, एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू फ्रंट पे डॉलर आए, रुपए में आए 1% 1.25% के आसपास का जंप। कांस्टेंट करेंसी 1/4 से आधे % के आसपास का केवल उछाल होगा। बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट इस बार, क्योंकि ब्रोकरेजेस इसी को ट्रैक करते हैं। बहुत डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकरेजेस इवन -0.1% की बात कर रही हैं, तो कुछ ब्रोकरेज प्लस 1.1% की बात कर रही हैं। इस तरह से सब के ओपिनियंस बदल रहे हैं। हां, यह बात सच है, अगर 1% से कम की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई तो Q1 FY21 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन होगा। 10-11 तिमाहियों में सबसे खराब प्रदर्शन शायद कल रिपोर्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्जिन्स के केस में फ्लैट मार्जिन्स होंगे, मुनाफा करीब आधे % के आसपास का दबाव, या कह लीजिए मुनाफा भी Q on Q फ्लैट नजर आएगा। रेवेन्यू टॉप लाइन परफॉर्मेंस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो गाइडेंस इन्फोसिस की। गाइडेंस के केस में इस बार जब गाइडेंस आएगी तो उसमें कुछ कंजर्वेटिज्म होगा, कुछ अनिश्चितताएं, कुछ अनसर्टेनिटीज फैक्टर इन हो रही होंगी। गाइडेंस की प्लेट प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे। ना सिर्फ गाइडेंस की, रेवेन्यू गाइडेंस की। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस एक्सपेक्टेड है। लार्जली ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं कि ये कंपनी जब अपने नंबर्स प्रेजेंट करेगी 6 से 8% की बात करेगी। FY23 की गाइडेंस जो ग्रोथ की है वो 16-16.5% की है। 16-16.5% के सामने 6 से 8% की बात यहां पे हो रही है। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस जाना जाता है कंजर्वेटिविज्म के लिए हमेशा से। पिछले साल जब गाइडेंस की शुरुआत हुई थी 13-13.5% से हुई थी। 13 से 15% का बैंड इवेंचुअली गाइड करते करते 16-16.5 पे पहुंचे। हर क्वार्टर में गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करा था। देखते हैं इस बार कितने कंजर्वेटिवली शुरुआत करते हैं और कैसा पैन आउट होता है। एक और चीज, ये 6 से 8% मैंने रखा हुआ है, ये लार्जली सब मान रहे हैं। इसमें एक ब्रोकरेज इंटरेस्टिंग है। सीएलएसए कह रहा है कि ये 6 से 8 नहीं होकर शायद हो सकता है दायरा बढ़ा दें, 5 से 8% के साथ शुरुआत करें। ये 300 बेसिस पॉइंट्स का दायरा क्यों बढ़ के नजर आएगा? उनका मानना है क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है वो बड़ा गाइडेंस बैंड उस अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखते हैं इवेंचुअली गाइडेंस क्या देती है इन्फी। दूसरी तरफ जो मार्जिन की बात है वहां पे 21 से 23% के आसपास की मार्जिन बैंड की बात करेंगे शायद पूरे ईयर के लिए। पिछले साल भी इसी के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन साल खत्म होते होते वो बैंड रिड्यूस होकर 21 से 22% कर दिया गया था। नजर कहां रहेगी? 3 चीजें बाकी वो कमेंट्री अपनी जगह। बीएफएसआई, उस पे इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है? पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे, बीएफएसआई केवल 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा था, जबकि कंपनी की ग्रोथ थी 13.7%। अंडर परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर से शुरू हो चुका है। डील विंस कैसी हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टॉप लेवल एग्जिट्स हुए, 2 प्रेसिडेंट्स ने इस बीच जान के छोड़ दिया था। हालांकि दोनों ने, किसी ने कॉग्निजेंट का पदभार संभाल लिया, एमडीसीओ का, किसी ने टेक महिंद्रा का, लेकिन ये टॉप लेवल एग्जिट्स दिक्कत कर रहे हैं। वो रिटर्न वाली प्लेट फिर से लेकर आइएगा स्क्रीन पे, जिससे लिंक की शुरुआत करी थी। रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के पीछे बड़ी वजह वैसे ये टॉप लेवल एग्जिट्स थे इन्फी के। इससे रिलेटेड भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो